अब हम लोग जो है इसका समास विग्रह जिसने ना पढ़े हो वो ऊपर जाके हमारी वीडियोस में पढ़ लें, और अगर समास विग्रह का जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं, तो ऊपर कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है, समासिक पद है, विग्रह है और समास है। शुरू करते हैं। तो समासिक पद आपका गोचर हो गया। तो गोचर में मतलब न गोचर, इसका विग्रह जब करेंगे तो ये कौन सा समास बन जाएगा, नए समास बन जाएगा। कौन सा समास, नए समास। जिसने ना पढ़ा हो वो वीडियो में जाके तो पहले पढ़ ले। पूरा वीडियो बन चुका है, सारे समास के जितने भी हैं वो सारे पहले से पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, नए कैसे बना, क्योंकि अगोचर, जब कोई चीज में गोचर में आ गया या ना आ गया, मतलब कोई चीज नेगेटिव हो जाती है, जैसे कोई चीज नेगेटिव होती है उसमें नए समास हो जाता है। अचल, ठीक है, जो चीज चल नहीं सकती, ना चल, अचल का मतलब है ना चल, जो चीज चल नहीं सकती है। तो इस तरीके से विग्रह का न चल टाइप का हो गया, तो कौन सा समास हो गया, इसमें भी नए हो गया। अजन्मा, इसका जन्म नहीं हुआ, मतलब न जन्म, जिसने जन्म ही नहीं लिया हुआ, मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये नए हो गया। धन्नी, झन्नी में क्या हो गया, अब देखो, 8 आनों का समाहार, इसमें झन्नी में 8 आने हैं। तो बताया था कि जहां पर कोई संख्या जैसे ही आती है तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। संख्या को आते ही द्विगु समास हो जाता है, लेकिन कोई नाम ऐसा हो, जैसे दशानन है, चतुर्नानन है, ठीक है, चतुर्भुज है, तो जब कोई नाम तीसरे की ओर संकेत करता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द्विगु समास नहीं होता है। ठीक है। अधर्म, अधर्म मतलब न धर्म, ठीक है, यहाँ पर नय हो गया, नेगेटिव हो गया, इसीलिए। अनंत, मतलब जिसका अंत नहीं है, मतलब ना अंत, ये भी नय हो गया। अनेक, तो वहां पे एक नहीं है, ना एक, यहाँ पे नय हो गया। अनपढ़, मतलब ना पढ़, यहाँ पर भी नय हो गया। अनभिज्ञ, मतलब ना अभिज्ञ, नय हो गया। अन्याय, मतलब न्याय नहीं, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ना न्याय, ये भी नय समास हो गया। अनुचित, मतलब अनुचित नहीं है, नेगेटिव हो गया, ना उचित, तो यहाँ पर भी नय समास हो गया। अपवित्र, मतलब पवित्र नहीं है, मतलब न पवित्र, क्या हो गया, नय हो गया। अलौकिक, विग्रह करेंगे तो न लौकिक, नय हो गया। अब अनुकूल, अनुकूल में देखो अनु शब्द लगा हुआ है ना, जब अनु शब्द लगा हुआ है तो कुल के अनुसार इसका विग्रह हो गया, और ये अव्ययी भाव हो गया, या इसका अव्ययी भाव का प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। और इस तरीके के शब्द आते हैं, आ आता है, अनु होता है, आ होता है, इस तरीके के शब्द होते हैं। अनुकूल, मतलब रूप के ऐसा, अनुरूप, ये अव्ययी भाव हो गया। आ समुद्र, मतलब समुद्र पर्यंत, ये भी अव्ययी भाव हो गया आपका। आज जन्म, आ लगा हुआ है, जन्म से लेकर, यहाँ पर अव्ययी भाव हो गया। आशालता, मतलब आशा रूपी लता, ये आपका कर्मधारय हो गया। आशा रूपी लता, मतलब यहाँ पर रूपी शब्द आ गया, ठीक है, जो जो आशा है, जो है वो किसके रूपी है, लता के रूपी है, तो यहाँ पे विशेष विशेषण आ गया, इसलिए कर्मधारय हो गया। आप बीती, मतलब आप पर बीती, तो ये कौन सा समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष हो गया। आकाशवाणी, आकाश से वाणी हुई, है ना, तो से शब्द आ गया, तो जैसे से शब्द आया तो ये आपका तत्पुरुष हो गया, कौन सा, पंचमी तत्पुरुष हो गया। आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। उपकूल, उपकूल मतलब कूल के निकट, ठीक है, उप उप शब्द आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कूल के निकट, यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है आपका, है ना। उसके बाद में आपका आता है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है काठ को फोड़ने वाला होता है, ये आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। काठ को फोड़ने वाला, मतलब ये आपका संबंध बता रहा है, तो ये आपका जो है द्वितीय तत्पुरुष हो गया। द्वितीय तत्पुरुष कौन सा होता है, आपका कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष मतलब है इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, कि व्यक्ति को, इसमें को आता है, ठीक है, इसमें को शब्द बीच में आता है और को का लोप हो जाता है, तो काठ को फोड़ने वाला में को शब्द, को जो है वो आया है और उसका लोप हो जाएगा, तो विभक्ति जो को है वो उसका लोप हो जाएगा। अब कपीस, कपीस में क्या होता है, कपियों में है ईश जो,
अब क्या हुआ, कपियों में है इस जो, अब इसमें ना कपि प्रधान रहा ना ईश प्रधान रहा, कपियों में है जो ईश, जो कौन हो गया, हनुमान जी हो गए। जैसे दोनों शब्द खत्म हुए, दोनों अप्रधान हुए और तीसरे नए शब्द की उत्पत्ति हो गई जो संकेत कर रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्महीन, कर्म से हीन, तो ये कर्म से हीन से शब्द आ गया, तत्पुरुष हो गया, कौन सा हो गया, पंचमी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, तो पंचमी तत्पुरुष कौन सा होता है, पंचमी तत्पुरुष आपको पढ़ाया था, ये अपादान तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें से विभक्ति होती है। क्या होता है इसमें, अपादान मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस तरीके से कर्म से हीन, कर्म मतलब उससे अलग हो गया, है ना, कर्मों से अलग हो गया, कर्मों से हीन हो गया। अब क्या है, कर्म निरत, कर्म से निरत, कर्म में निरत। अब यहाँ पे में शब्द आ गया, ये सप्तमी तत्पुरुष हो गई, कर्म में निरत हो गया तो सप्तमी तत्पुरुष हो गई। और सप्तमी तत्पुरुष आपका क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें क्या आता है, इसमें में आता है, पर आता है और ये लुप्त हो जाता है। अधिकरण, जो सप्तमी तत्पुरुष है वो अधिकरण का होता है, फिर में और पर आता है और उसका लोपन हो जाता है। अब क्या है, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष है और इसमें भी में शब्द का लोप हो जाएगा। का पुरुष, कायर पुरुष, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, तो ये क्या होना, समास हो गया, कर्मधारय हो गया। क्यों कर्मधारय हो गया, क्योंकि पुरुष का जो है विशेषता कायर बता रहा है, पुरुष कैसा है, कायर है, तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वो कायर है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद में आते हैं कुंभकार, कुंभ को करने वाला या बनाने वाला, मतलब घड़ा बनाने वाला, तो इसमें क्या है, पद तत्पुरुष है। अगला क्या है, काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, काव्य की रचना करने वाला क्या हो जाएगा, पद तत्पुरुष। ये कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष हो गया, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष अभी आपको बताया था, सप्तमी तत्पुरुष कौन सा होता है, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है, में और पर आता है और उसका लोप हो जाता है। और फिर आते हैं हम लोग नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, मतलब कर्मधारय, विशेषण विशेषण और विशेषता बता रहा है, कौन, ठीक है, कुसुम के समान कोमल, तो जो कोमल है किसके समान है, कुसुम के समान है, मतलब फूल के समान। कपोत ग्रीवा, कपोत के समान, अब के समान आ गया तो कर्मधारय हो गया, है ना, मतलब क्या हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, अब यहाँ पे कपड़ा और लत्ता दो चीजें हो गई, और सब लगा हुआ है ना, यहाँ पे डॉट भी, यहाँ पे डेश भी लगा हुआ था, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया, दोनों कह रहे हैं कि दोनों कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण, तो यहाँ पे के लिए लग गया, सब जैसे के लिए आ गया वैसे चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष मतलब संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या क्या आता है, इसमें के लिए आता है और ये लुप्त हो जाता है ना, विभक्ति के लिए आती है और ये लुप्त हो जाती है। अगला क्या है, क्षत्रियधम, तो क्षत्रियों में अधम, ये भी आपका तत्पुरुष है में। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष है। खगेश, खगों का ईश है जो, कौन है खगों का ईश, गरुड़ है। तो जैसे ही तीसरे की बात आ गई वैसे ही बहुब्री हो गया, दोनों पद खत्म हो गए, खग भी खत्म हो गया, ईश भी खत्म हो गया, और आ गया क्या, गरुण, गरुण की ओर संकेत हो गया, यहाँ पर बहुब्री हो गया। गंगा जल, गंगा जल की बात करें तो गंगा का जल, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। गगनांगन, गगन रूपी आंगन, अब देखो गगन रूपी आंगन, गगन किस रूप का है, आंगन किस रूप का है, गगन रूपी, ठीक है, गगन जैसा आंगन, तो जब गगन जैसा आंगन हो गया तो मतलब विशेषता बता देगी गगन जैसी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उपमेय में उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया, कर्मधारय हो गया यहाँ पे। ऊपर चलते हैं, अब ये देख लेते हैं, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो गया, वो हट जाएगा और यही द्वितीय तत्पुरुष है। भारी घोड़ा, जैसे जैसे देश देख लो, अब देश देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, गाड़ी और घोड़ा, इसका विग्रह होगा। ग्रामोद्धार, यहाँ पे ग्राम का उद्धार, का शब्द एकदम जब विग्रह करेंगे तो ग्राम का उद्धार आएगा, और अगर जैसे ही का शब्द आया वैसे ही ये तत्पुरुष हो गया, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ग्रह कट, ग्रह कट की बात करें तो ग्रह को काटने वाला, को शब्द आ गया, फिर से तत्पुरुष हो गया, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, जैसे विग्रह किया गिरि को धारण करने वाला,
तो ना गिरि से मतलब हो गया, ना धारण से मतलब हो गया। अब बात हो गई गिरि को धारण करने वाला, गिरि कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए। जैसे श्री कृष्ण की बात हो गई, ऐसे ही बहुब्रीहि समास आ गया। गुरु सेवा, तो जब विग्रह करेंगे तो गुरु की सेवा, जब की शब्द आ गया तो तुरंत ही तत्पुरुष हो गया। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। गोपाल, जैसे गोपाल की बात आई तो गो का पालन करने वाला, गोपाल मतलब गो को पालन करना, गो को पालन करने वाला, ठीक है। तो कौन है? श्री कृष्ण है। जैसे श्री कृष्ण तीसरा आदमी आ गया बीच में, वैसे ही बहुब्रीहि हो गया। गौरी शंकर, तो गौरी शंकर में गौरी अलग है, शंकर अलग है, तो जब भी करेंगे तो गौरी और शंकर आएगा। गौरी और शंकर जैसी दो चीजें दोनों बराबर हैं, तो वहां पे द्वंद्व समास हो गया। गृहस्थ की बात करें, गृहस्थ मतलब ग्रहों में स्थित, ग्रह में स्थित, तो जो घर में स्थित है वो गृहस्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? में शब्द का लोप हो जाएगा और ये का उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत, ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। धनश्याम की बात करें तो धन के श्याम, धन के समान श्याम, धन सा श्याम है जो, वह है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। घर द्वार, घर द्वार में बीच में डैश लगा हुआ है, तो घर और द्वार अपने आप बन जाएगा, और इसमें जैसे ही आ जाएगा वैसे ही द्वंद्व समास समझ जाइए, द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रधर, चक्रधर की बात समझ लो भगवान विष्णु की बात हो रही है, भगवान विष्णु की बात हो रही है, मतलब बहुब्रीहि समास हो गया। चक्र को धारण करता है वह भगवान विष्णु है। चक्र पाणी, चक्र पाणी का मतलब है चक्र हो पानी में जिसके, ठीक है। तो चक्र हो पानी में जिसे कौन हो गया? ये भी चक्र किसके पानी में रहता है? भगवान विष्णु के। जैसे विष्णु जी की बात आएगी वैसे ही बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे ही चतुर्नानन की बात करें तो चतुर जो है, आप गिनती में मत जाइए कि चतुर लिखा हुआ है तो इसमें चार है, इसका मतलब इसीलिए जो है ये युग में जाएगा। पहले ही बता चुके हैं, आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया है। चतुर्नारायण का मतलब चार है आनंद, वह कौन है? ब्रह्मा है। जैसे ही बात संकेत कहीं और हुआ वैसे ही बहुब्रीहि समास हो गया। चंद्रभाल, चंद्र पर, भाल पर चंद्रमा जिसके है वह कौन है? शिव है। यहाँ पे बहुब्रीहि हो गया। चवन्नी, चार आने का समाहार। अब देखो, चवन्नी की बात हुई तो चवन्नी किसी तीसरे को संतुष्ट नहीं कर रहा, चवन्नी चवन्नी ही है। तो चवन्नी में चार, चवन्नी मतलब चार जो वो आ रहे हैं, वो उसी में समाहित हैं। और ये नंबर है, न्यूमेरिक है, इसीलिए द्विगुण हो जाएगा। चार आने का समाहार, तो चार आने की बात करें, चार आने में कितना है? चार है, तो चार इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये द्विगुण समास हो गया। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, ठीक है, तो का विलोप होगा, ये षष्ठी तत्पुरुष है। चंद्र बदन, चंद्र के समान बदन। अब देखो विशेषता बताई जा रही है, जैसे विशेषता बताई जाएगी वैसे ही कर्म है। चरण कमल, अब देखो करण के चरण, कमल के समान चरण, कमल जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरण की विशेषता बताई जा रही है। किस तरीके के हैं? कमल की तरीके से, तुरंत ही कर्म खड़े हो गए। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, को मारने वाला लग गया, वैसे ही तृतीय तत्पुरुष हो गया ये तुरंत। चौपाया, जो ये सारे कर लेगा उसको समझ लो बहुत सारे लट जाएंगे लगभग। चार पांच वाला, चार पांव वाला, चार पांव, जैसे चार पांव हो गए वैसे दुभी हो गए। चौराहा, चार राहों का मिलन स्थल, ठीक है, ये भी द्विगु हो गया क्योंकि नंबर आ गया। जलज, जल से उत्पन्न होता है वह, ठीक है, तो जल से कौन उत्पन्न होता है? जलज, जल, जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो जैसे जलज की बात आई, वो जलज क्या है? वो जलज कमल है। तो किसी तीसरे की बात हो गई, तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो गया। जलद, अब बात किसकी हो रही है? जलद की, मतलब जलद जल है, तो जब जलद की बात होगी तो जल देता है, जल देता है जो वह क्या है? बादल, तो बादल की वैसे ही बात करेंगे, बहुब्रीहि हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है, तो से शब्द आ गया, तो से शब्द आते ही तत्पुरुष हो गया। कौन सा? तृतीय तत्पुरुष हो गया। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, तो यहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष आ गया। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। ठुकुर सुहाती, मतलब ठाकुर मतलब मालिक के लिए रुचकर बातें, तो ये क्या हो जाएगा? वह चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। तिल पापड़ी, तिल पापड़ी का मतलब तिल से बनी पापड़ी, तो जब तिल से बनी पापड़ी है तो क्या हो गया? ये आपका पापड़ी किससे बनी हुई है? तिल से बनी हुई है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय हो गया। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला, तो को हट जाएगा, ये भी तत्पुरुष आ जाएगा, को शब्द आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
और देखते हैं आगे क्या है। दया सागर, तो दया सागर क्या है? दया का सागर है। तो दया का सागर है षष्ठी तत्पुरुष। दही बड़ा, तो दही में भिगोया बड़ा, तो ये क्या हो गया? ये कर्मधारय हो गया आपका। दही में भिगोया हुआ बड़ा जो है, ये आपका कर्मधारय हो गया। दानवीर, दान में वीर, तो दान में वीर ये आपका तत्पुरुष हो गया। दिनानुदिन, मतलब दिन प्रतिदिन, ये आपका अव्ययी भाव हो गया। दिनानुदिन जो है, ये आपका अव्ययी भाव हो गया। दुख संतप्त, दुख से संतप्त, ये आपका हो गया तृतीया तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये आपका हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। देश निकाला की बात करें तो देश से निकाला, देश से अलग कर दिया गया, अपादान हो गया, तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष। देश विदेश, तो डॉट देश लगा हुआ है आगे, तो मतलब देश और विदेश की बात हो रही है, यहाँ पे द्वंद्व हो गया, दोनों प्रधान है। देवासुर, तो देव अलग हैं, असुर अलग हैं, ठीक है, और दोनों ही आपस में प्रधान हैं और बराबर हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व हो गया फिर से। देशगत, देश को गया हुआ, जो देश को गया हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये भी तत्पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा, कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष। धनहीन, तो ये धन से हीन, तो ये भी क्या हो रहा है? धन से हीन है, ऐसे शब्द आ गया है ना, तो ये क्या हो गया? तो धन से हीन अपादान हो गया, तो यहाँ पर भी ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आगे कह रहा है धर्माधर्म। अगर ऐसे शब्द आ जाए दो शब्द आपस में, तो ये धर्म अधर्म हो जाते हैं, और फिर क्या कौन सा हो जाता है? दोनों ही आपस में बराबर होते हैं और दोनों समान कहलाते हैं। धर्म विमुख, धर्म से विमुख कर दिया, ठीक है, फिर शब्द हट जाएगा। फिर से पंचमी तत्पुरुष आ गया। नरोत्तम, नर में उत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम, तो ये आपका जो है पंचमी तत्पुरुष हो गया। नवयुवक, नव युवक, कर्मधारय हो गया। निरोत्पल, नील उत्पल, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। नीलांबर, तो नीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो नीला अंबर या नीला है अंबर जिसका, वह कौन है? बलराम। तो तीसरे की बात होने लगी किसी की, तो बहुब्री हो गया तुरंत। नेत्रहीन की बात करें तो नेत्र से हीन हो गया, अपादान कारक हो गया ना यहाँ पे, तो ये तत्पुरुष हो गया और पंचमी तत्पुरुष हो गया, अपादान कारक। पकौड़ी की बात करें तो पकी हुई बड़ी, तो ये क्या हो गया? ये आपका कर्मधारय हो गया, कौन सा? मध्यम पदलोपी। हुई मतलब मध्यम पदलोपी, मतलब हुई को हटा लिया और पकौड़ी को पकौड़ी बन गया, कर्मधारय हो गया ये। पद दलित, पद से दलित, तत्पुरुष हो गया, ते वर्ड है इसीलिए तृतीया तत्पुरुष हो गया। पदच्युत, पद से च्युत, ते वर्ड आ गया, ठीक है, लेकिन क्या हो गया? पद से दलित। अब क्या होगा इसमें? यहाँ पर अपादान हो गया, पद से च्युत मतलब प्रत्यय हटा दिया गया, तो यहाँ पे कौन सी होगी? पंचमी तत्पुरुष हो गया। ये भी आपको अगर अगर आपको आता है तो ही आप कर पाएंगे, जितनी विभक्तियां हैं, तो विभक्ति आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी सही से, अलग से विभक्ति पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ समास वाली विभक्ति जो है आपको इतना समझ में नहीं आएगी, विभक्ति आपको अलग से पढ़ाई जाएगी, जब आप पढ़ लेंगे तो तुरंत ही समझ में आने लगेगा। पंचमी तृतीय तृतीय सब आपको ऐसे ही रट जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप अगले एपिसोड में या उससे अगले एपिसोड में आप विभक्ति को देख पाए। प्रत्येक, प्रति धन एक, तो प्रत्येक हो गया, यहाँ पर अव्ययी भाव हो गया। प्रतिदिन, ऐसी चीजें जो प्रति लगा हो, आ लगा हो, ऐसी चीजें जो है आपको पहले ही बताया हुआ था, वहां पे अव्ययी भाव होता है। दिन दिन दिन, अव्ययी भाव हो गया। इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। परमेश्वर की बात करें तो परम ईश्वर, तो परम ईश्वर ये कर्मधारय हो गया आपका। पल पल, मतलब हर पल, दो चीजें एक जैसी जब आ जाए तो अव्ययी भाव हो जाए। परीक्षा प्रयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी, ठीक है, तो परीक्षा के लिए उपयोग के लिए शब्द आ गया, तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। पॉकेट मार की बात करें तो पॉकेट को मारने वाला, तो ये भी आपका द्वितीय तत्पुरुष हो गया। पाप पूर्ण, अब देखो पाप अलग है पूर्ण अलग है, दोनों ही पद प्रधान है आपस में, तो पाप और पूर्ण की जो है विग्रह होता है, तो द्वंद्व हो गया। उसके बाद में पादप, पादप क्या है? पैर से पीने वाला। पादप क्या होते हैं? पादप का मतलब होता है पैर से पीने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों को हम लोग जो होते हैं इनको पादप की श्रेणी में रखते हैं। पादप का मतलब पैर से पीने वाले को पादप कहते हैं।
है ना? तो ये क्या होगा, उपपद तत्पुरुष हो गया ये। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, कौन हो गया, श्री कृष्ण हो गए। जैसे इनकी बात हुई तो बहुब्री हो गया, तीसरे की ओर संकेत हुआ। कुछ शोक के बाद क्या, तो पितृ के लिए शोक, तो जब के लिए शब्द आ गया तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तक का आलय, है ना, या पुस्तक का घर बोल लें, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। बार बार, ऐसे शब्द जो दो बार आते हैं वो हर बार जो है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। मन मौजी, मन से मौजी, ठीक है, से शब्द आ गया, तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। मन घड़न, मन से घड़ा हुआ, ठीक है, से शब्द आ गया, फिर से तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। महाशय, महान आशय, ठीक है, तो जैसे ही आशय कैसा है, महान है, तो जो विशेषण बता रहा है आशय की, जैसे विशेषता आ गई वैसे ही कर्मधारय हो गया। मद माता, मद से माता, तो मद से माता से शब्द आ गया, तुरंत ही तत्पुरुष हो गया, कौन सा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। महारानी, तो महती रानी, ये कौन सा हो गया आपका, कर्मधारय हो गया। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, के लिए शब्द आ गया, जैसे ही के लिए आया वैसे ही तत्पुरुष हो गया, कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। मुरलीधर की बात करें तो मुरली को धरे रहें या पकड़े रहें, वह कौन है, श्री कृष्ण है। संकेत कहाँ हुआ, श्री कृष्ण की तरफ हुआ, तो संकेत बदलते ही बहुब्रीहि हो गया। मृग नयन, तो मृग के समान नयन, किसके समान नयन, मृग के समान नयन, विशेषता बता दी गई किसकी, नयन की, किसके समान, मृग के समान। जैसी समानता हुई विशेषता बताएगी, कर्मधारय हो गया। यथाक्रम, ठीक है, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, यथा शब्द आगे आया वैसे ही अव्ययी भाव हो गया, क्योंकि बिना यथा के बेकार है। यथाशक्ति, फिर से अव्ययी भाव हो गया, शक्ति के अनुसार, यहाँ पर भी अव्ययी भाव है। यथेष्ट, यथा शब्द फिर से आगे आ गया, तो जब यथा शब्द आगे आ गया वैसे ही अव्ययी भाव फिर से हो गया। प्रथम पद प्रधान हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, जैसे ही के लिए शब्द आया वैसे ही समझो तत्पुरुष आ गया, ठीक है, कौन सा, चतुर्थी आ गई। राधा कृष्ण, डॉट डैश लगा हुआ है, समझ जाओगे सीधा सीधा कि द्वंद्व समास है, राधा और कृष्ण की बात हो रही है, तो द्वंद्व हो गया। रामायण बात करें तो राम का अध्ययन है, तो का शब्द जैसे ही आ गया संबंध आ गया, ठीक है, राम का अयन है, तो क्या हो गया, वैसे ही तत्पुरुष हो गया। और कौन सा तत्पुरुष हो गया, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। आगे चलते हैं। राजकन्या, किसकी कन्या, राजा की कन्या। अब की शब्द आ गया है तो संबंध हो गया किसके साथ, राजा का किसके साथ संबंध हो गया, कन्या के साथ हो गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया, कौन सा, षष्ठी हो गया, क्योंकि की शब्द आ गया, संबंधवाचक हो गया ये। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जब अब तो बात गणेश जी की हो गई, संकेत कहीं दूसरे की ओर हो गया, तो बहुब्रीहि हो गया। लौह पुरुष की बात करें तो लौह सदर पुरुष, ठीक है, तो लौह के जैसा पुरुष की बात हो गई, है ना, तो वहां पे कर्मधारय हो गया। वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका, वह कौन है, वो है इंद्र, तो जैसे तीसरे की आया वैसे ही बहुब्रीहि हो गया। विद्यार्थी, तो विद्या का अर्थी, ठीक है, तो विद्या का अर्थी जो है वो कौन हो गया, तत्पुरुष हो गया, संबंध हो गया, तो इसलिए शक्ति तत्पुरुष हो गया। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, तो जैसे ये बात किसकी हो रही है, ये माता सरस्वती की बात हो रही है, जब सरस्वती माता की बात हो रही है तो मतलब कोई तीसरा आ रहा है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरीके से जो है आपने सारा अभ्यास कर लिया है। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो करने हैं, तो बताते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होंगे, शुरू करेंगे अभी।